बोलो यीशु मसीह की। आइए हम सभी आज के वचन में आएंगे। बाइबल को ओपन कीजिए सभी। नया नियम निकालिए, मरकुस 10 अध्याय 47, 48, 49। बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है, जब उसने सुना कि ये नासरत के यीशु मसीह जा रहे तो वो पुकारने लगा, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने डांट कर कहा कि चुप रहे, परंतु वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को यह कहते हुए बुलाया, साहस रख, उठ, वो तुझे बुला रहा है। हालेलुया। बहुत अनोखी बात है यहाँ पर। बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति था जो अंधा था। और आप सब जानते होंगे यीशु मसीह आने से पहले बाइबल में ऐसा बताता है कि एक भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया था। उस नबी का नाम क्या था? हेलो, यीशु मसीह आने से पहले एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था। उस भविष्यवक्ता का नाम क्या है? हमारा ध्यान यहाँ पर है, यहाँ पर है कि घर पे है? पूछिए अपने आप को, यहाँ पर है? इससे यह भविष्यवक्ता ने क्या किया था? भविष्यवाणी किया था। और एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखना। उसका अर्थ होगा परमेश्वर हमारे साथ है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। आपको पता है, जैसे यीशु मसीह पैदा हुआ वो अपने माँ बाप के अधीन में रहा। मरियम और किसके अधीन में था वो? मरियम और यूसुफ के अधीन में रहा। और बाइबल वचन कहता है यीशु मसीह जैसे पैदा हुए और अपने माँ बाप के अधीन में रहे। वो कौन था माँ बाप मालूम है? मरियम और यूसुफ। जैसे वो बड़े होते गए और उसके बाद में जब वो 30 साल का हुआ, तब उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से उसने बपतिस्मा लिया और उसने अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया। इस पैसेज को, इस लाइन को देखने के बाद में बहुत लोग कहते हैं कि चलो हमारा कुछ काम रुका हुआ है, हम बपतिस्मा लेंगे तो कुछ काम बन जाएगा। क्यों भाई बपतिस्मा क्यों ले रहे हो? अरे यीशु मसीह ने 30 साल के बाद में बपतिस्मा लिया था तो उसने सेवकाई किया था, चलो हमारा भी कुछ बंधन है, टूट जाएंगे बपतिस्मा लेने के बाद में। आपको बताना चाहता हूं मैं, आशीष का और बपतिस्मा कोई रिलेटिव नहीं है। बपतिस्मा क्यों ले रहे एक व्यक्ति मालूम है? क्योंकि वो प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। आज बहुत लोग कहते हैं बपतिस्मा लेने से हमें आशीष मिलता है, बपतिस्मा लेने से हम स्वर्ग में जाएंगे। बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है मालूम है? बपतिस्मा लेने का मतलब आप अपने आप के लिए मरकर यीशु मसीह के लिए जी रहे हो, अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पण कर रहे हो, इसके लिए हम बपतिस्मा लेते हैं। यह अलग बात है कि यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, जाओ सारे जगत में मेरे नाम का चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज बहुत लोग कहते हैं कि जब बपतिस्मा लेंगे तभी हम आशीष पाएंगे, बपतिस्मा लेंगे तभी ये होगा। बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन अगर बपतिस्मा लेकर भी वही बुराई में अगर घूम रहे हो, आपको आशीष मिलेगा? जब आप अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पण करते हो, जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हो, डे बाय डे प्रभु के वचन के अनुसार चलते हो, तो वही आत्मा जो यीशु के ऊपर उतरा था, वही आत्मा आपके ऊपर भी उतरेगा। अगर हम बपतिस्मा लेके वही पुराना स्वभाव जी रहे हैं तो कभी हमारी ज़िंदगी में वो आशीष नहीं आएगा। हालेलुया। जब पैदा हुआ और यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद में उन्होंने मिनिस्ट्री सेवकाई किया। सेवकाई करते 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 आपको पता है उनके पास कोई चर्च नहीं था, कोई कलीसिया नहीं था। वो एवेंजलिस्ट थे, वो जगह जगह में जाके प्रचार करते थे, है ना। कभी यीशु मसीह ने एक ही जगह में प्रार्थना किया उन्होंने? नहीं, वो जगह जगह में जाके प्रचार करते थे। जैसे
बाइबल में लिखा है बहुत जगह में, ये जो अंधा एक व्यक्ति था वो किस नगर में था? एरियो। आपको पता है यीशु मसीह जब वचन को सुसमाचार प्रचार करते करते आए, बाइबल में लिखा है वो यरूशलेम, बेतसहा और एरियो, हर जगह में वो घूम घूम के परमेश्वर के राज्य को प्रचार करते थे। मन फिराओ, पछतावा करो, प्रभु का राज्य निकट आया है। एक दिन इन सारी बातों को प्रचार करते करते नगर में घूमते घूमते एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में एरियो पहुंचे। अगर आप उसके ऊपर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, एक जगह में पहुंचे, उसका नाम था एरियो। और मालूम है एरियो में ज्यादा करके क्या होता था आपको पता है? वहां पर जादू टूना मुना बहुत होता था। और एक व्यक्ति क्या था मालूम है? अंधा था, और वो अंधा देखना चाहता था। उसने कभी दुनिया को नहीं देखा था। जब यीशु मसीह एरियो नगर में आए अपने चेलों के साथ में, और अंधे को दिखाई नहीं दे रहा था और उसको इतना कान सुनाई देता था उसको, लेकिन उसको पता चला कि नासरत के यीशु मसीह आ रहे। बड़ी भीड़, बड़ी आवाज उसने सुना और उसने इशारे के साथ में पूछा कि कौन आ रहा है, यहां पर क्या है? और कई लोगों ने बोला कि ये नासरत के यीशु आ रहे हैं, नासरत के यीशु आए हैं यहां पर। और वचन कहता है जैसे ही उसने सुना कि यीशु मसीह आए हैं, वो चिल्लाने लगा, यीशु, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। वो कहता है कि हे दाऊद के संतान, हे यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। और आपको पता है यह अलग बात यह है कि कई लोगों ने उसको डांटा वहां पर कि चुप कर। क्या कहा? चुप रहे, चिल्ला मत। आप जानते हो बाइबल को पढ़ो, और पुकारना उसने बंद नहीं किया, वो पुकारता रहा। कब तक पुकारा उसने मालूम है? जब तक यीशु मसीह ने उसको बुलाया नहीं, तब तक पुकारा। मैं ये बिलीव करता हूं वो अंधा व्यक्ति ऐसा उसने पुकारा, क्या परमेश्वर ने नहीं सुना होगा? इस अंधे व्यक्ति का नाम क्या था? क्या है? बरती। बोलिए, बरती। जोर से बोलेंगे थोड़ा। बरती, बरती माई घर पे है, यहां पर अभी बरती माई है। बाइबल वचन कहता है कि एक व्यक्ति जो बचपन से अंधा था, उसको पता चला मेरे नगर में नासरत के यीशु मसीह आए हैं, और वो चिल्लाने लगा, हे यीशु, यीशु, मुझ जैसे पापी पर दया कर। और बहुत लोगों ने उसको क्या किया मालूम है? डांटा, चुप कर, यीशु मसीह तेरा नहीं सुनेगा। और आपको पता है नीचे आकर यीशु मसीह कहता है, जाओ उसे बुला कर लाओ। ध्यान से सुनिए वचन को। किसने रोका था मालूम है? जो लोग उसे कह रहे थे, डांट रहे थे, चुप, रुक, मत चिल्ला, और वही लोग को यीशु मसीह कहता है कि जाओ उसे लेकर आओ। और यीशु मसीह ने जैसे उन लोगों को कहा, वो संदेश लेके गए अंधे व्यक्ति के पास, डर मत, हिम्मत कर, उठ, तुझे यीशु बुला रहा है। हालेलुया। आप सोचिए, जो लोग उसे डांट रहे थे एक अंधे व्यक्ति को, मत चिल्ला, चुप रहो, तुझे आवाज मत कर, लेकिन वही व्यक्ति कुछ समय के बाद यीशु कहता है, वो संदेशा भिजवाता है अंधे व्यक्ति के पास कि जाओ तुम उसे लेकर आओ। और वो अंधा आता है यीशु मसीह के पास। यीशु कहता है कि तू क्या चाहता है मुझसे? और अंधा व्यक्ति बरतिमाई क्या कहता है मालूम है? हे स्वामी, हे गुरु, मैं देखना चाहता हूं। क्या कहता है? मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने देखिए इतना अच्छा से पूछा, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं? अगर हम रहते तो क्या बोलते? अगर आप सोचिए, अगर इस जगह में यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से उतर के आके कहेगा कि बेटा धीरज, तुझे क्या चाहिए, बताओ, क्या मांगोगे? प्रभु एक एसी वाला कार दे दो, बस बहुत हो गया। मैं मनुष्य की सोच बता रहा हूं आज। एक पैर नहीं रहेगा प्रभु, मैं चल लूंगा। एक आंख नहीं रहेगा तो भी ऐसा देख लूंगा।
दोनों आँख नहीं रहेगा तो भी मैं नौकर रख लूँगा, चलाएंगे, लेकिन मुझे कार दे। आपको पता है ये अंधा व्यक्ति बर्तिमाई ने क्या किया मालूम है? यीशु ने पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? वो अंधा व्यक्ति कहता है हे स्वामी, हे गुरु, मैं देखना चाहता हूं। और यीशु ने क्या कहा मालूम है? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जैसे यीशु ने बोला उसका आंख खुला। आपको पता है इस अंधे व्यक्ति से आपने क्या समझा? मैं आपको बताना चाहता हूं। इस अंधे व्यक्ति ने, इस स्टोरी में आप ये पा सकते हैं, यीशु ने कहा तुझे क्या चाहिए? ये कहता है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और आपको पता है यीशु कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इस व्यक्ति का सबसे ब्लेसिंग चीज क्या था मालूम है? वो बचपन से आंख नहीं खुला था उसने, लेकिन पहली बार आंख खोला उसने यीशु को देखा। हालेलुया। उसने पहली बार अपनी आंख को खोला, लेकिन अपने सामने उसने जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उसको देखा उसने। आज लोग जब आंख खोलते हैं तो डायरेक्टली हमारा मोबाइल किधर गया, लेकिन ये बर्तिमाई धन्य है, खुदा को उसने अपने आंख जब उसने अपने जीवन में उसने खोला तो सामने में यीशु मसीह को पाया। आप सोचिए वो कितना आशीषित बर्तिमाई हो गया होगा। आप जानते हैं पेंतुकोस के दिन में जब पवित्र आत्मा उतरा, उन दिनों में मैं यह विश्वास करता हूं कि यह अंधा व्यक्ति भी उनके साथ में था। वचन में लिखा नहीं, लेकिन मैं बिलीव करता हूं जो व्यक्ति, आप सोचिए जीवन से उसने दुनिया को नहीं देखा, लेकिन पहली बार उसने आंख खोला तो उसने पहले ही यीशु को देखा। वो कितना आशीषित होगा वो। यीशु मसीह कहता है धन्य है जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। कहता है ना, वो लोग को कहता है जिसका मन पाप है वो शुद्ध होंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे कहता है। लेकिन ये व्यक्ति जो बचपन से ही एक पवित्राई था, उसने कोई दुनिया के पाप को नहीं देखा था, उसने पहली बार यीशु को देखा, तो कितना धन्य होगा वो। हालेलुया। एक बार जोर से खुदा के लिए ताली बजाए जो परमेश्वर है। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था मैंने बोला प्रभु कितने आशीषित है ये कि जब उसने आंख को खोला प्रभु तुझे देखा उसने। आज हम आंख को सवेरे खोलते हैं, मेरा मोबाइल, मेरे फेसबुक में मैसेज कितने आए, मेरे फोटो में कमेंट कितना आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये व्यक्ति धन्य है कि उसने आंख खोलते ही यीशु को देखा। आज हम नींद में भी अपने बिस्तर में मोबाइल नहीं रहेगा तो किधर गया? मोबाइल चार्जिंग में लगा रहता है। क्यों? उसमें कुछ है, कहीं बीबी लग खोल के देख ना ले। भाई लगाते हैं, क्यों जाग रहे हो? कहीं मम्मी पापा मोबाइल को देख ना ले, उसमें कुछ है। मेरे भाइयों, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब देखने से पहले सवेरे उठ के खुदा की उपस्थिति को देखो, वो तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा। हालेलुया। मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं, जब आप कभी सवेरे आप पहला आंख आपका खुलता है ना, खुदा को कहो खुदा बर्तिमाई ने जिस तरह आपको देखा था मैं भी आज तुझे देखना चाहता हूं, तू मुझे दर्शन दे। कईयों लोगों ने उसे डांटा था, चुप कर, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था कि अगर मैं इस व्यक्ति के पास जाऊंगा मुझे अवश्य मेरा आँख खुलेगा। तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए, चाहे मैं 2 साल से खुदा को क्यों ना पुकारूं, लेकिन मुझे विश्वास है खुदा मेरी प्रार्थना को सुनेगा। इसके लिए मैंने आज का टाइटल दिया, पुकारते रहो परमेश्वर को, पुकारना बंद ना करो, क्योंकि कभी घटी समय में भी खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता है। मैं आप सभी से इस स्टोरी से आपको एक बात सिखाना चाहता हूं मैं, कि जिस तरह बर्तिमाई ने अपने विश्वास को बढ़ा कर रखा था, लोगों ने हो सकता है उसको डांटा होगा, नीचे गिरा दिया होगा, चुप कर, मत पुकार तू उसे। क्यों? मैं ये बताना चाहता हूं, कई लोग हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं ना, तो लोग कहते हैं तुम इतना साल से पुकार रहे हो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता है। और हम कई बार निराश होकर बैठ जाते हैं। सच में बहुत लोग ये भी कहते हैं ये इसने जो बोला ना सही है, परमेश्वर को 2 साल से बुला रहा हूं, मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है। आपको पता है जब कभी आप प्रार्थना में आओगे कई बार आपको टॉर्चर करेंगे,
बहुत हो गया, आप मत पुकारो, नहीं सुनेगा, ये होगा वो होगा, कि ये होगा वो होगा, आप लोग को कहेंगे। लेकिन याद रखना, जब समय आने पर परमेश्वर, जो व्यक्ति आपको रोक रहा था, जो व्यक्ति आपको रोकते हैं, वही व्यक्ति के द्वारा ही परमेश्वर क्या करेगा, आपके घर में वो प्रार्थना करवाने लेकर आएगा। जिस तरह बर्तिमाई के पास में यीशु ने भेजा, जाओ उसे बुलाकर लेकर आओ, उसने, यीशु ने संदेश दिया, वो बुलाने गए, आ मत डर, हिम्मत कर, यीशु तुझे बुला रहा है। वैसे ही आपके घर में भी कभी आएंगे लोग, बहन मेरे लिए दुआ करो। मैं क्यों बताना चाहता हूँ आपको, अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित करो और परमेश्वर को पुकारते रहो। 2 साल या 4 साल में कुछ आपके जीवन को प्रभु जांचेगा, आने वाले 4-5 साल के बाद में कुछ प्रभु आपको एक सेवकाई का जिम्मेवारी देगा। मेरे भाइयों, क्यों आज परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम नहीं करता? क्योंकि हम परमेश्वर को पुकारना ही बंद कर देते हैं। एक बार पुकारा, 2 बार पुकारा, तीसरी बार में हम कहते हैं चलो खुदा ने नहीं सुना, जब भी सुनेगा सुनेगा, हम पुकारना ही बंद कर देते हैं। आप सोचिए जरा, अगर ये अंधा व्यक्ति बर्तिमाई अगर ये पुकारना बंद करता तो क्या उसे चंगाई मिलता? चंगाई मिलता। लेकिन उसने बंद नहीं किया। हे यीशु, यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। आप घुटने पर आइए, कहिए हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, और मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे बातें कीजिए। आज बहुत लोग परमेश्वर को क्यों नहीं पुकार पा रहे मालूम है? आपको बताना चाहता हूं, आज उनको पुकारने का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं। आज बहुत लोग परमेश्वर को इसके लिए नहीं पुकार पा रहे, उनकी सुस्ती के द्वारा वो परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहे। आज सुस्ती कब आता है हमारे जीवन में? परमेश्वर को पुकारने का हमारे शरीर में एनर्जी कब खत्म होता है मालूम है? मैं आपको कहूं, जब हमारे शरीर में अधिक खाना होता है। परमेश्वर का आज पुकार नहीं पा रहे लोग आज, और खुदा बाहें फैलाकर खड़ा रहता है, कब मुझे ये भुलाएंगे। परमेश्वर को पुकारना सीखे, पुकारते रहो, वो तुम्हारी पुकार को सुनेगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर इतना बहरा नहीं हो गया कि वो तुम्हारी प्रार्थना को ना सुने, परमेश्वर इतना अंधा नहीं हो गया कि वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि ना करे, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों से उसका मुंह तुमसे छिप गया है। बर्तिमाई के जीवन में कोई पाप नहीं था, इसके लिए वो पुकारता गया, और यीशु एक दिन कहता है कि जाओ उसे तुम लेकर आओ मेरे पास। आप सोचिए, अगर हमारी प्रार्थना बर्तिमाई के जैसा अगर होगा, हम वैसे परमेश्वर को पुकारेंगे, यीशु एक दिन अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, जाओ मेरी बेटी और बेटी का प्रार्थना को उत्तर देके आओ तुम। आज कई लोग परमेश्वर को पुकारना क्यों कमजोर हो गए मालूम है? आज आपकी और मेरी सुस्ती के कारण हम परमेश्वर को पुकार नहीं सकते। आज से 4 दिन पहले एक मीटिंग में जा रहा था, और एक परमेश्वर के दास है, वो भी यानी कि वो लीड करते हैं, और उनके घर पे मुझे बुलाया, बोलते कि पास्टर जी आप आओ, हम भी साथ में चलेंगे। मैं गया वहाँ पर। आपको पता है, वहाँ पर जाते ही जब दरवाज़ा मैंने घंटी बजाया और उनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला, खोलने के बाद में वो बैठ के खाना खा रहे थे। मैं गया, अंदर बैठा, मुझे उनकी वाइफ ने एक गिलास पानी दिया, मैंने पानी पिया। ध्यान से सुनिए इस बात को। पानी पिया, पानी पीने के बाद में मैंने देखा कि वो जो भाई हैं वो डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं, और उनका कम से कम, दानियल भाई है, उनसे थोड़े से कम होंगे, ऐसे उनका शरीर है। तो मैं गया वहाँ पर, जाने के बाद में मैं पानी पिया और बैठा। आपको पता है, खाने में वो इतने बिजी थे, वो जय मसीह भी नहीं बोला उन्होंने। मैं बोला चलो बिजी है, कोई बात नहीं है। मैं गया था तो 2 रोटी खा रहे थे, वो भाजी वाजी कुछ था, तो मुझे लगा कि अभी 2 रोटी खा के उठेंगे। तो सुनिए ध्यान से, मुझे लगा कि 2 रोटी खा के उठेंगे। मैंने बोला ब्रदर हो गया, बस पास्टर जी अभी ये थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, निकलते हैं। तो मुझे लगा 2 रोटी ख़त्म होने में कितना समय लगता है। 2 रोटी ख़त्म हुआ, अपनी वाइफ को बोलते चावल लाओ, चावल ला के दिया। मैं अभी चावल खा के तो उठेगा, चावल ख़त्म हो, बोलते और थोड़ा खा लिया, 2 रोटी लेके आओ। सच, ये रियल उसकी लाइफ की मैं कहानी बता रहा हूँ आपको। कम से कम उन्होंने मेरे सामने 8 रोटी खाया और कम से कम 2 बार चावल खाया उन्होंने। सब कुछ ख़त्म होने के बाद में मैंने सोचा कि चलो अभी तो उठेंगे। बोलते कि एक काम करो, थोड़ा सीरा जो मीठा वाला रहता है ना, सीरा बोलते हैं ना, वही तरह एक कटोरे में बोलता थोड़ा मीठा लाओ, मीठा दिया। बस अभी तो उठेंगे।
बोलते कि थोड़ा सा दही दो, दही खाया। अभी बोला अभी तो उठेंगे, बोलते कि छाछ लाओ, छाछ पिया। बाद में 1 बोतल पानी पिया। मैं बोला ब्रदर अभी तो चलो। बोलते बस पास्टर जी 2 मिनट थोड़ा आराम करता हूँ। आपको पता है जब वहाँ पर बैठे थे एक बहन का कॉल आ गया और उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था, डेविल ने पकड़ा था। उसने फ़ोन किया उस भाई को, उनके कलीसिया की थी। वो कहते ब्रदर मेरी बहन को डेविल ने पकड़ा है, आप आइए प्रार्थना कीजिए। तो मुझे बोलते कि पास्टर जी एक जगह में प्रार्थना करने वाला, चलो। मुझे भी जाना था, काश्मीरा में जाना था मुझे भी। मैं गया, जाने के बाद में मैं बोला चलो चलते हैं। आपको पता है लिफ्ट नीचे था और उनको अभी वो बोलते कि लिफ्ट में चलेंगे। मैं बोला नीचे 2 मालिया तो है, नीचे उतरते हैं। मैं नीचे उतर ही रहा था, उनको ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैं बोला अभी इनसे लिफ्ट से नीचे उतरते उतरते 10 मिनट जाएगा, ये सीढ़ी से उतरते उतरते। मैंने बाद में लिफ्ट को ऊपर आए तो हम वहाँ पर चढ़े। आपको पता है एक साइड में वो खड़े थे, एक साइड में मैं खड़ा था। वो ऐसे खड़े थे, उनका 2 बटन खुल गया। मैंने उनको बोला भी, मुंह में बोला मैंने इतना खाते क्यों है जितना कंट्रोल नहीं होता है। जब नीचे उतरने के बाद में वो बहन फ़ोन में फ़ोन कर रही है। आपको पता ना एक डेविल जब परेशान करता है तो कितना बुरी तरीके से करता है। वो फ़ोन में फ़ोन कर रही है और मैं आगे आगे जा रहा हूँ, वो पीछे से दौड़ रहे हैं। बाद में मेरे को बोलते हैं कि थोड़ा रुको। वो उनका पूरा वो बहन का घर 6वें माले में है। अभी वो फ़ोन में फ़ोन कर रहे हो, बोलते कि आप जाओ मैं लिफ्ट से आता हूँ। मैं आप घर ही नहीं देखा, मैं कहाँ से जाऊँ। बाद में कैसा गए, उनको वो लिफ्ट भी नहीं मिला, लिफ्ट भी थोड़ा ख़राब था। सीढ़ी में चढ़ा चढ़ा के जब भी ऊपर पहुँचे ऐसे ही कर रहे हैं। वो जाके बेचारा वो अभी डेविल ने पकड़ा है, डेविल ने एक बहन को पकड़ा है। वो थोड़ी बोलेगी आओ बैठो, पानी पियो, नाश्ता करो। वो तो बोलेगी प्रार्थना करो। अभी वो ढूंढ रहे बैठने का जगह किधर है। तो मैंने उनको एक साइड में टेबल था उनको दे दिया, मतलब क्योंकि उनका शरीर थोड़ा वजन था। मतलब बैठो। वो सिस्टर बोलते पास्टर प्रार्थना करो। वो ब्रदर बोलता कि ठीक है करता हूँ। आपको पता है वो प्रार्थना करने लगे। वहाँ पर खड़े थे, वो आगे थे, मैं पीछे था। वो बोलते यीशु के नाम से निकल। उनको अभी नींद आ, देखो दोपहर को खाना खाए कितना नींद आता है इंसान को। यीशु के नाम से निकल। मैं बोला ब्रदर ये ऐसा नहीं निकलने वाला है, हमको ही निकलना पड़ेगा। बाद में मेरे को इशारा आप करो। मैं बोला ठीक है मैं करता हूँ। अभी वो मेरे पीछे खड़े हैं, मैं आगे हूँ। अभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पर है उनका जो इंसान का जो परमेश्वर नहीं पाते। मैं आगे हूँ, वो पीछे हो गए। मेरे को मैं पीछे हूँ। मैंने बोला यीशु मसीह के निकल। उनको क्या हुआ, थोड़ा जोश आ गया। वो ब्रदर को भी थोड़ा जाग गए। जब दोबारा मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से निकल। आपको पता है वो व्यक्ति कम से कम खड़ा 2-3 बार डगार ले चुका था। इतना खाना खा लिया 2-3 बार कम से कम डगार ले लिया था उसने। मेरे मन में सोचा था पक्का ये उल्टी करने वाला है। मैंने एक बार बोला यीशु के नाम से निकल, उनको थोड़ा जोश आया और मेरे आगे थोड़ा खड़े हो गए। मैं दूसरी बार बोला यीशु के नाम से निकल, वो बोलता यीशु के नाम से निकल। आपको मालूम है हाथ में उनके इतने चावल आ गया था। सच में कहता हूं इतना चावल अपने रुमाल से रोक लिया उसने। मैंने अपने वाइफ को बताया था उसी दिन आने के बाद में घर पे अपनी वाइफ को बताया था। मैंने बोला यीशु के नाम से निकल। उनको जोश आया, वो भी बोलते यीशु के नाम से निकल। पूरा निकल गया। उसको निकाल रहे हैं। मैं बोला ब्रदर तुम उसको निकाल रहे हो कि अपने निकाल रहे हो? आप सोचिए। और बाद में लास्ट में ये तो इनका हो गया। और लास्ट में कई भाई बहनों का आदत क्या है मालूम है, पेट भर के खाना खाते हैं, बाद में लास्ट में घूमते आते हैं घर पे। देखिए घर पे आप लोग को देखा ही कि नहीं देखा, कई लोग खाना दबा के खाते हैं, बाद में प्रार्थना का टाइम होता है तो करते हैं। बाद में लास्ट में टाइम देखते हैं 11 बज गए, बाद में आते हैं घुटने टेकेंगे। उनका मुंह देखिए अभी कैसा होता है। अब्राहम इसहाक का तो सब जानता है, और नीचे भी देखने को नहीं होता है। प्रभु कहता है मैं बेटा सब जानता हूँ, तो क्या क्या खा के आया है, क्या 2 शब्द बोलते हैं, इतना बड़ा मुंह फाड़ देते हैं कि बिल्कुल उसके बाद दोबारा प्रार्थना ही नहीं है।
इसके लिए हम परमेश्वर को पुकार नहीं पा रहे हैं आज। आप सोचिए, वो भाई के अंदर से वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, उसके अंदर से खाना ही निकल गया। मैंने ये बात सीखा उस भाई के जीवन से, मालूम है, परमेश्वर के काम से अधिक अगर आप अपने शरीर को जरूरत को पूरा करते हो, याद रखना वही कोई फायदा नहीं है खाके। अगर जो चीज परमेश्वर की संगति से, जो चीज परमेश्वर की प्रार्थना से हमें दूर करता है, उसको लिमिट में रखो।